सो चैंपियंस, फाइनली जिस वीडियो का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, वो वीडियो आ चुकी है फाइनली। कक्षा 10वीं का कल जो आपका पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का, देखिए 11 बजे से आपका पेपर है। बहुत कम टाइम है, मान के चलिए आपके पास पूरी रात पड़ी है, लेकिन रात में भी आप कितना ही पढ़ेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखिए बहुत कम टाइम है, इसलिए संपूर्ण पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। साथ में देखिए सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो गाइस, जैसे ही आपको पेपर मिलता है सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भर लेना होगा, जैसा कि आप सभी भर लेते होंगे। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होंगे और सभी क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यहाँ पे देखिएगा रीडिंग सेक्शन जो आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपका पैसेज पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन में। तो एक एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पैसेज में रहने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी वाला ये पैसेज रहने वाला है आपका, तो जल्दी से आपको इस पैसेज को पूरा देख लेना है। यहाँ तक ये पूरा डैम तक पूरा पैसेज रहेगा, तो इसको नोट कर लें आप जल्दी से पैसेज को। फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरा पैसेज आपका रहने वाला है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से पूरा पैसेज यहाँ तक रहने वाला है, फूड तक। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, मतलब इंदिरा गांधी कहाँ पे रहती थी। तो कहाँ पे रहती थी, कमला भवन में, आनंद भवन में, नेहरू भवन में या फिर गांधी भवन में। तो इसका आपको आंसर बताना है। सो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो आपका देख लीजिए, यहाँ पे आनंद भवन हो जाएगा। क्या भरेंगे आप, आनंद भवन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। तो इसका जो आंसर है वो आप 4 भरेंगे। देखिएगा कुछ इस प्रकार से 4, तो 4 साल रही थी वो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गांधी जी आश्रम वाज एट। तो गांधी जी का आश्रम कौन सा है, साबरमती है, सभी जानते होंगे, तो इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो इंदिरा गांधी जी, आप सभी जानते ही होंगे, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन थी, इंदिरा गांधी जी। इसके बाद है आपका ई नंबर वाला, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। ई नंबर में दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यहाँ पे तो इसका जो मतलब है पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से पैसेज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया गया है। चलिए आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आपका रहने वाला है, वो भी आपका देखिएगा कुछ इस प्रकार से पैसेज रहेगा। तो ये भी आपका एक एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पैसेज के आने वाले हैं, जल्दी से इसको आपको देख लेना है। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसेज के, तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। यहाँ पे सभी के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सो गाइस, दिया गया है, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। तो यहाँ पे देखिएगा कितने स्पोक्स थे, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो 24 एकदम करेक्ट इसका हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको पहले में जो है तीसरा नंबर आंसर भरना है, 24। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, द फ्लोर एनिमल्स, यहाँ पे कर्व्ड इन द। तो देखिए इसका जो आंसर है बी नंबर वाले का, देखिएगा इसमें आप भरेंगे द 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया होगा द 4 क्वेश्चन, तीसरा नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका तीसरा सी में द नेशनल वाला क्वेश्चन दिया गया है तीसरे में। तो चलिए तीसरे का आंसर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से तीसरे का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथे का भरना है, ये 5वें का भरना है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो जल्दी से देख लीजिए आप किस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर आने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा आपको भरना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे राइटिंग पोर्शन, राइट। तो राइटिंग पोर्शन कुछ इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, जिसमें कि पूछा गया है यहाँ पे हमें यहाँ पे पैसेज को केयरफुली रीड करना है और टाइटल और नोट्स बनाने हैं। तो देखिए इसका जो टाइटल है वो हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, द बेसिक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, द बेसिस ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ इंडिया फ्यूचर, मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके नोट्स बनाएंगे आप, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। चलिए आगे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं। इसके बाद देखिएगा, सो ये कुछ इस प्रकार से आपको करना था तीसरा क्वेश्चन। फिर है आपका चौथा, जिसमें कि आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन पूछी गई है। तो ये स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन है, तो अगर आपसे आती है या फिर आपके टीचर ने जो भी बताई है वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये एप्लीकेशन जो दी गई है जल्दी से देख लीजिए आप। कुछ इस प्रकार से पूरी एप्लीकेशन दी गई है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन रहेगी। फिर इसके बाद देखेंगे हम आगे, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपके लिए यहाँ पे किसी एक वर्ड पे यहाँ पे आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। 5 अंक का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, माई हॉबी, अ क्रिकेट मैच, साइंस इन योर लाइफ, या फिर
अ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, या फिर अथवा वाला भी आप कर सकते हैं इसमें। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें कि आपके लिए देखिएगा 80 वर्ड में यहाँ पे आपके लिए इस चित्र को देख करके एक आपको यहाँ पे 80 वर्ड में अपने यहाँ पे विचार व्यक्त करने इस चित्र को देख करके। तो जो भी इस चित्र को देख करके आपको समझ में आ रहा है वो 80 वर्ड में आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेक्शन सी आपका रहने वाला है, जिसमें कि यहाँ पे आपकी ग्रामर पोर्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ग्रामर आने वाली है, तो जल्दी से ग्रामर पोर्शन आप देख लें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको करना होगा। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आगे आपका पूरा पेपर आने वाला है। जल्दी से आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहने वाला है, सो जल्दी से इसको देख लें आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। सो जल्दी से इसको देख लें आप टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस को, और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, कौन कौन से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम याद करें। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनका सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कैसे आप इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्टली मैं आपको डाउनलोड करके ही दिखा दूंगा। सो गाइस देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ किस प्रकार से जो सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अपने मोबाइल में आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से ऊपर आपको एक यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा स्टडी नोट्स पीजे। इस पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए दिख रहा होगा अपन को एमपी बोर्ड, तो अपने एमपी बोर्ड पे अपन को क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा में दिया गया है। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमें दिया गया है यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हमें डाउनलोड करने हैं। अगर हमें सिलेबस डाउनलोड करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए है यहाँ पे पेपर। तो पेपर डाउनलोड करने के लिए देखिए हमें 10th का जो है अंग्रेजी का चाहिए है सॉल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पे अंग्रेजी पे हम क्लिक करेंगे। अंग्रेजी पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है जो कि मैं आपको बता रहा था। तो ये पूरा पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेबस में आना है वो भी दिया गया है। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक ऐड दिख रही होगी आपको, तो एक बार इस पे क्लिक कर देना है, जिससे जो ये लिंक है ये वाली देखिएगा आप क्लास 10th पेपर पीडीएफ लिंक, तो ये एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर इस पे आपको कर देना है एक बार क्लिक। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपनी जीमेल आईडी चूज करनी है। जीमेल आईडी चूज करने के बाद देखिए ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन डाउनलोड हो गया है जो कि मैं आपको दिखा रहा था। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहने वाला है, जिसमें कि आपके यहाँ पे पोएट्री दी गई है। तो इस पोएट्री के को पढ़ना है हमें और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने थे। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप इनको नोट करते जाएं। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर देखिए जो मेन क्वेश्चन है जिनको याद करने में आपको समस्या होती है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप रात भर में इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें और कल सुबह अपना अच्छा एग्जाम दे करके आएँ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कक्षा 11वीं का यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम का सेट 1 आपका पेपर आने वाला है। जल्दी ही मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें जो सॉल्यूशन मैंने छोड़ा है उस सॉल्यूशन को मैं समझा दूंगा और आगे आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आपको संपूर्ण पीडीएफ मिलेगी। अभी जितना मैंने समझाया उतनी ही पीडीएफ सॉल्यूशन की आपको मिलेगी। जैसे ही मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको बता दूंगा। और सेट बी वाले बच्चे भी यहाँ पे घबराए नहीं, उनके लिए भी पेपर लेकर के मैं आने वाला हूँ।